महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नांदेड़ दौरे पर आने वाले हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मुआयना करने वाले हैं। इस बीच सीएम शिंदे किसानों से बातचीत करेंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शिंदे गुट में कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही विधायक बालाजी कल्याणकर ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ कई लोग उनका साथ देंगे। नांदेड़ में शिवसेना के पदाधिकारी शिंदे समूह के साथ आने की योजना भी बना रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का नांदेड़ दौरा बेहद खास माना जा रहा है। इस बीच विधायक कल्याणकर ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री का काम देखकर लोग उनसे आकर्षित होंगे। महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथभाई शिंदे साहेब हे अहोरात्र 24 तास काम करालेत। आज एक महिना झालं, बरेच काही चांगले निर्णय आपल्या महाराष्ट्र राज्यावर चांगले निर्णय घेतलेले आहेत। त्यांचं खरंच अभिनंदन करावं, तेवढं खूपच अभिनंदन म्हणजे आपण ती गोष्ट एवढे चांगले कामं झाल्यानं आपले फडणवीस साहेब त्याच्यासोबत आणि नरेंद्र मोदी साहेब, अमित शाह साहेब हे त्यांच्या पाठीशी आहे। त्याच्यामुळं हे जे महाराष्ट्र राज्याचं सरकार आहे एकदम भक्कम आणि जनतेला न्याय देणारं सरकार आहे। आज हमारे युवा सैनिकी पदाधिकारियों की यादी जाहिर हो गई है। सामना में से नामा छापे गए हैं। तो इसमें हमारे नांदेड़ जिले के जो पदाधिकारी थे पहले के मूल, उनको न्याय नहीं मिला और युवा सैनिक जो है उनके दिल में बहुत रोष है। 10-10, 15-15 साल से वो काम कर रहे, तो उनको है ना वो जो पदा थे वो पदा छोड़ के वो नए लोगों को पदा दे के उनको नए निष्ठावंत पदाधिकारियों को घर पे बिठाने का काम। विनोद ओझा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस समय महाराष्ट्र से। विनोद, इस समय खासी हलचल है वहां पर, चूंकि एकनाथ शिंदे का नांदेड़ दौरा है और सभी लोग चाहते हैं इस समय शिंदे जो है हाईलाइट में है, लाइमलाइट में है। ऐसे में शिंदे के साथ जुड़ना सभी लोग चाहते हैं। बिल्कुल पूजा, सभी लोग चाहते हैं और नांदेड़ में इसकी तैयारी भी हो गई थी। नांदेड़ और हिंगोली का दौरा करना था मुख्यमंत्री को, लेकिन मैं अभी एक ताजा खबर है वो मैं बता दूं कि 2 घंटे से ज्यादा हो गया मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों मीटिंग कर रहे हैं और कल 11 बजे ऐसी खबर मिल रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो ये जो बैठक चल रही है उसको देखते हुए लगता है कि नांदेड़ और हिंगोली दौरा रद्द हो जाएगा और जो नांदेड़ के पदाधिकारी है, जो उनके कर्मचारी पार्टी के लोग हैं, जो उनके गुट के लोग हैं, उन लोगों में एक मासूमियत छाएगी, क्योंकि शिंदे का दौरा शायद नहीं होगा, रद्द होने की ज्यादा संभावना है। मंत्रिमंडल को लेके जो चर्चा चल रही है उस चर्चे में, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा हो गया है और देखिए नंदन वन जो उनका निवास स्थान है वहां पर ये मीटिंग चल रही है और 11 बजे कहा जा रहा है कि 11 बजे कल शपथ विधि होगी, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो ये दौरा रद्द हो जाएगा। और ऐसे भी जो कार्यक्रम दिया गया था मीडिया के पास, उस कार्यक्रम के हिसाब से 1 बजे उनको दौरे के लिए निकलना था, जो अभी नहीं निकल रहे हैं, काफी देर हो चुकी है और आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रद्द होने की ज्यादा संभावना है पूजा। लेकिन तस्वीरें जो हम देख रहे हैं विनोद ओझा, जो कार्यकर्ता हैं, जो शिव सैनिक हैं, वो काफी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। हाथों में उन्होंने पर्चे भी पकड़े हैं, हस्ताक्षर पन्ने हैं कि हम एकनाथ शिंदे के साथ हैं। यानी वो उत्साह जो है, जो इंतजार है, मायूसी होगी, जाहिर सी बात है। बिल्कुल मायूसी होगी। उनकी तैयारी पूरी थी और वहां के कार्यकर्ता बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2 बार उनका दौरा वहां पे कैंसिल हो चुका था और आज ऐसा उन लोगों को संभावना थी कि मुख्यमंत्री नांदेड़ का दौरा जरूर करेंगे, लेकिन जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के यहाँ पे चर्चा चल रही थी, जो विपक्ष आरोप लगा रहा था, तो उसको देखते हुए आज मीटिंग हुई और ये मीटिंग अभी भी जारी है। पूजा, मैं बता दूं, जब हम लोग ये बात कर रहे हैं अभी भी मीटिंग जारी है और ऐसी खबर मिल रही है कि मीटिंग खत्म होते ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राजभवन की तरफ रवाना होंगे और जो मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा है राजभवन में समय के साथ वो तय की जाएगी। अब एक पल बेहद कीमती है समय।
महाराष्ट्र में विनोद, क्योंकि आने वाले समय में अब लगातार इलेक्शंस भी हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी हैं और लोकसभा भी होने हैं। ऐसे में अब अपनी अपनी तैयारियों में लोग जुट गए हैं। अब शिंदे गुट चूंकि अब सत्ता में आया है, पूरी ताकत के साथ, दमखम के साथ सीएम लगातार दौरा भी कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और लोग भी उनको इस समय भांप रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री है, अब जो 2.5 साल का कार्यकाल बचा है, उसमें उनके लिए कितनी चुनौतियां या कितनी जिम्मेदारियां। बिल्कुल उनके लिए चुनौतियां हैं, क्योंकि देखिए पिछले 2.5 साल की जो सरकार चली थी उसमें काफी सब निर्णय लिए गए थे, जो निर्णय ये सरकार ने रद्द कर दिया। और कुछ पहले जो बारिश बहुत ज्यादा थी, जब गढ़चिरौली और चंद्रपुर एरिया का दौरा किए थे मुख्यमंत्री, तो लोग बहुत उत्साहित थे कि खुद मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। इसी सिलसिले में जबकि ये नांदेड़ का दौरा था, नांदेड़ और हिंगोली जाने वाले थे, तो वहां के कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्सुकता थी, बहुत तैयारी थी। आप देख सकते हैं फुटेज में कि लोगों ने हर तरीके की तैयारी की है। लोग अपना अपना एक पूरा पत्र बनाए हैं कि उनके समर्थन के लिए हम लोग उनको देंगे कि हम आपके साथ है, पूरा नांदेड़ और हिंगोली आपके साथ है। लेकिन निराशा होने की खबर है, उन लोगों में जरूर निराशा होगी अगर मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे। और अगर मंत्रिमंडल कल विस्तार होता है 11 बजे जैसी खबर मिल रही है, तो नांदेड़ के उनके जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों में निराशा जरूर होगी। बिल्कुल। इस बीच खबर ये भी थी विनोद कि किसानों के साथ भी संवाद कर सकते हैं मुख्यमंत्री, उसको लेकर क्या खबरें आ रही हैं? क्या अब किसानों के साथ भी संपर्क नहीं हो पाएगा, संवाद नहीं हो पाएगा? अब थोड़ा पूजा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि किसानों के साथ उनको संवाद करना है, क्योंकि विपक्ष हमेशा से आरोप लगाते आया है कि जो बाढ़ में नुकसान हो गया है, जो बारिश की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है, उसके ऊपर ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है, मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये किसानों के साथ उनका संवाद भी बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार एक बहुत बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र राज्य के लिए आज, और उसको पहले देखना है, वो प्रायोरिटी बन गया है। और मंत्रिमंडल विस्तार अगर हो जाता है तो विपक्ष की आवाज भी दबाई जाएगी, क्योंकि विपक्ष इस पे सवाल खड़ा कर रहा है कि सरकार ठीक से नहीं चल रही है। तो हो सकता है कि किसानों को थोड़ी और उम्मीद रखनी पड़ेगी, थोड़ा समय देना पड़ेगा, और जब ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो जरूर मुख्यमंत्री किसानों से संवाद साधेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका विनोद ओझा। अपडेट लगातार इस खबर पर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।